रात के 11 बजे थे। पूरा मोहल्ला चीखों की आवाज से गूंज उठा। लोग जब तक घर के अंदर पहुंचे, फर्श पर खून फैला हुआ था और एक आदमी कांपते हुए बस इतना बोल रहा था, मैंने उसे नहीं मारा। उस आदमी का नाम था रोहित। रोहित की 2 पत्नियां थीं, पूजा और निशा। शुरुआत में सब ठीक था। रोहित दोनों को बराबर प्यार देने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे घर में पैसों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। रोहित छोटा बिजनेस करता था। कुछ समय बाद उसका बिजनेस अचानक बहुत चल पड़ा। घर में पैसे आने लगे, महंगे कपड़े, गाड़ी, सोना सब आने लगा। लेकिन पैसा आते ही रिश्तों में जहर घुल गया। पहली पत्नी पूजा चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो। दूसरी पत्नी निशा चाहती थी कि रोहित सिर्फ उसी के साथ रहे। दोनों के बीच हर दिन लड़ाई होने लगी। रोहित परेशान रहने लगा। मोहल्ले वाले भी रोज घर से आने वाली चीखें सुनते थे। एक दिन रोहित घर एक नई लड़की को लेकर आया। उसका नाम था सिमरन। रोहित ने कहा, मैं इससे भी शादी करूंगा। ये सुनते ही दोनों पत्नियां आग बबूला हो गईं। पूजा ने गुस्से में ग्लास फेंक दिया। निशा जोर जोर से रोने लगी। उस रात घर में भयंकर लड़ाई हुई। पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से सिर्फ चीखों की आवाज आती रही। अचानक एक जोरदार आवाज आई। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सिमरन की लाश कमरे में पड़ी थी। पूरा घर खून से भरा हुआ था। पूजा के हाथ कांप रहे थे। निशा बार बार बेहोश हो रही थी और रोहित चुपचाप दीवार को देख रहा था। पुलिस तीनों को थाने ले गई। पूछताछ शुरू हुई। पूजा बोली, मैंने कुछ नहीं किया, निशा ने मारा है। निशा चिल्लाई, झूठ बोल रही है, पूजा ने धक्का दिया था। रोहित बोला, जब मैं कमरे में पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। मामला सीधा मर्डर केस बन गया। कुछ दिनों बाद केस हाई कोर्ट पहुंच गया। पूरा शहर इस केस की चर्चा करने लगा। मीडिया हर दिन नई खबर दिखाने लगी। कोर्ट में बड़े बड़े वकील आए। एक वकील बोला, ये सिर्फ हत्या नहीं, लालच की कहानी है। दूसरा वकील चिल्लाया, मेरी क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। कोर्ट के अंदर कई बार बहस इतनी बढ़ गई कि वकील एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। एक दिन तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जज गुस्से में बोले, ये कोर्ट है, सड़क नहीं। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। हर सुनवाई में नया राज सामने आता गया। पता चला कि रोहित ने चुपके चुपके तीसरी शादी की तैयारी कर ली थी। उसने नई प्रॉपर्टी भी सिमरन के नाम कर दी थी। ये बात जानकर पूजा और निशा दोनों टूट गई थीं। फिर एक दिन कोर्ट में एक सीसीटीवी वीडियो पेश किया गया। वीडियो देखकर पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उस रात तीनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। धक्का मुक्की में सिमरन सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब वीडियो में रोहित घायल सिमरन को बचाने की बजाय लॉकर से पैसे निकालता दिखाई दिया। पूरा कोर्ट हैरान रह गया। जज ने कहा, एक इंसान की जान जा रही थी और तुम पैसे बचा रहे थे। कई महीनों तक केस चलता रहा। गवाह बदले, बयान बदले, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आखिरकार फैसला सुनाने का दिन आया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने फैसला सुनाया, सिमरन की मौत एक हादसा थी, लेकिन लालच, धोखे और लापरवाही ने उसे मौत तक पहुंचाया। रोहित को सबूत छिपाने और गैर जिम्मेदारी के लिए सजा मिली और दोनों पत्नियों को भी हिंसा और हमला करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। फैसला सुनते ही तीनों रोने लगे। जिस घर में कभी प्यार था, वहां पैसा, लालच और शक ने सब खत्म कर दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरा शहर उस केस को भूलने लगा, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। रोहित जेल के अंदर हर रात चुपचाप बैठा रहता था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही रात घूमती थी। सिमरन की चीख, सीढ़ियों से गिरता उसका शरीर और फर्श पर फैला खून। उधर पूजा और निशा महिला जेल में थीं। दोनों एक दूसरे से नफरत करती थीं, लेकिन अब दोनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन जेल में पूजा को एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सिमरन की मौत हादसा नहीं थी। ये पढ़ते ही पूजा के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कोई उन्हें डराना चाहता है। लेकिन अगले दिन निशा को भी वैसी ही चिट्ठी मिली। अब दोनों डर गईं। उधर रोहित को भी रात में किसी अजनबी का फोन आया। फोन पर भारी आवाज आई, अगर सच बाहर आया तो तुम तीनों कभी नहीं बचोगे। फोन कट गया। रोहित पूरी रात सो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद केस में नया मोड़ आया। एक आदमी अचानक कोर्ट पहुंचा। उसने खुद को सिमरन का बड़ा भाई बताया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम ने कोर्ट में दावा किया,
मेरी बहन की हत्या हुई थी और असली कातिल अभी बाहर घूम रहा है। पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। जज ने दोबारा जांच के आदेश दे दिए। पुलिस फिर से पुराने सबूत खंगालने लगी। मोबाइल रिकॉर्ड निकाले गए, सीसीटीवी दोबारा चेक किए गए। तभी पुलिस को एक ऐसा वीडियो मिला जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में दिख रहा था कि घटना वाली रात एक नकाबपोश आदमी घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर गया था, लेकिन बाहर निकलते समय उसके हाथ में खून लगा हुआ था। अब सवाल था, वो आदमी कौन था? पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मीडिया चिल्लाने लगी, क्या रोहित और उसकी पत्नियां बेगुनाह हैं? उधर विक्रम बार बार कह रहा था, मेरी बहन किसी बड़े राज को जान गई थी। पुलिस ने जांच तेज कर दी। फिर पता चला सिमरन सिर्फ रोहित से शादी नहीं करना चाहती थी, वो रोहित के सारे काले धंधों के बारे में भी जान चुकी थी। रोहित चोरी चुपके नकली जमीन के पेपर बनाकर लोगों को करोड़ों का धोखा दे रहा था। सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की थी और उसी रात सब बदल गया। एक दिन कोर्ट के बाहर अचानक हमला हो गया। विक्रम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। वकील चिल्लाने लगे, पुलिस दौड़ पड़ी, लेकिन हमलावर भाग निकले। मरने से पहले विक्रम ने पुलिस से सिर्फ इतना कहा, रोहित अकेला नहीं है। ये सुनते ही पूरा मामला और खतरनाक हो गया। अब पुलिस को शक था कि इस केस के पीछे कोई बड़ा गैंग है। उधर जेल में रोहित डरने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे भी खत्म कर देगा। एक रात जेल के अंदर रोहित पर हमला हुआ। किसी कैदी ने उसके पेट में चाकू मार दिया। जेल में अफरा तफरी मच गई। रोहित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पुलिस खड़ी थी, क्योंकि अब रोहित इस केस का सबसे बड़ा राज था। लेकिन जैसे ही रोहित को होश आया, उसने कांपती आवाज में कहा, सिमरन की मौत के पीछे एक नेता का हाथ है। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। रोहित के शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, सांसें तेज चल रही थीं। इंस्पेक्टर अरुण उसके सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, कौन नेता? रोहित डर से कांपने लगा। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसे किसी का डर हो। फिर वो धीरे से बोला, विधायक राघव सिंह। ये नाम सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। राघव सिंह शहर का सबसे ताकतवर नेता था। पैसा, राजनीति, पुलिस, हर जगह उसका दबदबा था। रोहित बोला, मैं उसके लिए नकली जमीन के पेपर बनाता था। जो लोग विरोध करते थे वो अचानक गायब हो जाते थे। इंस्पेक्टर सब रिकॉर्ड कर रहा था। रोहित ने आगे बताया, सिमरन को सब पता चल गया था। उसने कहा था कि वो पुलिस को सब बता देगी। फिर इंस्पेक्टर चिल्लाया। रोहित की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपती आवाज में कहा, उस रात राघव के आदमी घर आए थे। पूरा कमरा शांत हो गया। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने सिमरन को चुप रहने को कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लड़ाई हुई और रोहित बोलते बोलते रोने लगा। उन्होंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर तुरंत बाहर भागा। अब मामला सीधे नेता तक पहुंच चुका था। अगले दिन पुलिस राघव सिंह के बंगले पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही मीडिया खड़ी थी। राघव कैमरे के सामने हंसते हुए बोला, ये सब झूठ है, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। उसने अपने महंगे चश्मे उतारे और बोला, कोई सबूत है तो कोर्ट में लाओ। पूरा शहर दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग बोले, राघव निर्दोष है। कुछ बोले, उसने सब करवाया है। उधर पूजा और निशा जेल में ये खबर सुनकर डर गईं। उन्हें समझ आ गया कि वो लोग बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। रात में अचानक जेल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी किसी ने पूजा के कान में फुसफुसाया, अगर जिंदा रहना है तो कोर्ट में कुछ मत बोलना। पूजा डर से चीख पड़ी, लेकिन जब लाइट आई तो वहां कोई नहीं था। अब मामला और खतरनाक हो गया था। कुछ दिनों बाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट के बाहर हजारों लोग खड़े थे। मीडिया लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। राघव सिंह अपने दर्जनों वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचा। उधर रोहित को पुलिस सुरक्षा में लाया गया। जज ने कहा, आज सच सामने आएगा। रोहित गवाही देने खड़ा हुआ। पूरा कोर्ट उसकी तरफ देख रहा था। उसने बोलना शुरू किया, मैंने लालच में आकर गलत लोगों का साथ दिया, लेकिन सिमरन की मौत। इतना बोलते ही अचानक कोर्ट के अंदर गोली चल गई। धड़ाम। पूरा कोर्ट रूम चीखों से गूंज उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। वकील जमीन पर लेट गए। पुलिस ने तुरंत बंदूकें निकाल ली और तभी रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। गोली चलते ही पूरा कोर्ट रूम कांप उठा।
लोग जान बचाकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रोहित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। पुलिस तुरंत उसे घेरकर बाहर ले गई। जज को तुरंत सुरक्षित कमरे में पहुंचाया गया। उधर पुलिस ने कोर्ट के सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन गोली चलाने वाला आदमी भीड़ का फायदा उठाकर भाग चुका था। पूरा शहर दहशत में आ गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, हाई कोर्ट में गोलीकांड। उधर अस्पताल में डॉक्टर रोहित की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। बाहर पुलिस, मीडिया और वकीलों की भीड़ लगी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, गोली दिल के बहुत पास लगी थी, लेकिन अभी मरीज जिंदा है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उसी रात इंस्पेक्टर अरुण को एक गुप्त लोकेशन मिली। उसे पता चला कि राघव सिंह उसी फार्म हाउस में छिपा है। पुलिस ने तुरंत रेड की तैयारी